कम्युनिटी के बिहार पे पछाड़ा गया, हमें गरीब और गरीब कर दिया गया। बिल्कुल हमारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, न ही हमारी रहनुमाई की कोई हक नहीं बनता उसका हमसे वोट देने का। करता हूँ अहिर रेजिमेंट दिलाकर मानेंगे, यहाँ तक कि मेव रेजिमेंट भी दिलाकर। हमारे पास हमारा कोई एहसान ही नहीं था उसके पास, और इसीलिए उसने एहसान नहीं चुकाया, और इसीलिए उसने मेवात की तरक्की की तरफ सवाल ही नहीं उठता। ये तो खाली अभी 100% वोट हमारी कोई वक्फ बोर्ड के इमाम थोड़ी डाला जी के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि सैनी साहब को भी यूज के वास्ते अपनी नस्लों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, मेवात की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट दो इस बार। कमांडो साहब, गुरुग्राम लोकसभा में आप प्रतिदिन लोगों से मुलाकात कर रहे हो, कल जो यहाँ के प्रत्याशी हैं राज बब्बर जी भी आए हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? मैं कहता हूँ कि देखो, राज बब्बर साहब का बिल्कुल बड़ी बेसब्री से लोगों को इंतजार था, और वाकई में ही लोग सड़कों पे उतराए और एक मोहब्बत के साथ उन्हें लगा कि हाँ कोई ऐसा एक बंदा आया है जो हमारी मेवात की आवाज़ की पार्लियामेंट में उठाएगा। तो मुझे लगता है कि 100% पूरे मेवात की सर समाज के लोग बढ़ चढ़ के वोट दे रहे हैं। कमांडो साहब, बीजेपी का जो प्रत्याशी है राविंद्र जी लगातार मेवात का दौरा कर रहे हैं, मेवात की जनता को जो है लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहूँगा कि लुभाने के लिए उसके पास बचा क्या है। साथियों मैं बता दूं, पिछले दिनों उन्होंने, क्योंकि राज बब्बर जी का यहाँ दौरा हुआ नहीं था, उसे ऐसा लगा कि बस मैं ही हूँ ग्राउंड पे, बस आदमी घमंडी आदमी होता है, घमंड में आ जाता है, और घमंड में आ गया। ये घमंड वाली बातें अच्छी नहीं होती, ये मेरे लिए भी अच्छी नहीं, किसी और के लिए भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जनता जनार्दन है। उसने कहा आप मेवाती वोट चाहे मत दो, मैं जब भी जीत रहा हूं, देना है तो दे दो, एहसान धर दो। क्या हम एहसान नहीं धर रहे थे इतने दिनों से? इसका मतलब हमारा कोई एहसान ही नहीं था उसके पास, और इसीलिए उसने एहसान नहीं चुकाया, और इसीलिए उसने मेवात की तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दिया, न रेल लाइन न 4 लाइन, उसने कोई सी चीज के ऊपर नहीं हमारे बारे में सोचा, ना हमारी आवाज कभी पार्लियामेंट में उठाई, ना कभी मेवात में हाजिरी दी, जो बड़े दुख की बात है साथियों। भाजपा का कोई भी प्रत्याशी जब लोकसभा चुनाव होता है तो इतना जोर शोर मेवात में नहीं लगाता है जितना ध्यान इस बार दिया जा रहा है, क्या कारण है? बिल्कुल इनकी नीचे से जमीन खिसक चुकी है, लोग इनकी जुमलेबाजी को समझ चुके हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, किसी भी हालत सूरत में ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते। अहिरवाल में भी हम बहुत ज्यादा वोटें ले रहे हैं, और बादशाहपुर गुरुग्राम हम पूरी बहुमत के साथ जीत कर आ रहे हैं, और मेवात में तो हमारा आप देख ही सकते हो कि हम पहले 85% 90% तक रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है, और वजह उसके पीछे सीधा रीजन विकास की, जो विकास नहीं कराया, विकास की कमी के कारण रहा, यही रीजन है, और कोई दूसरा कोई रीजन नहीं हो सकता। देखो मैं आपको बता दूं साथियों, अहिर रेजिमेंट की आवाज लंबे अरसे से उठाई जा रही है। जब मैं ऑन ड्यूटी था तब भी लोग धरने पर बैठे हुए थे, और राविंद्र जी साहब ने कभी अहिर रेजिमेंट की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाई, ना कभी लड़ाई लड़ी। जब चुनाव नजदीक आए पार्लियामेंट के तो राविंद्र जी साहब वहां पहुंचे, और मैं बता दूं साथियों, राज बब्बर साहब आते ही अहिर रेजिमेंट के लिए वहां पर बकायदा धरने पर भी पहुंचे, और वादा करता हूं अहिर रेजिमेंट दिलाकर मानेंगे, यहां तक कि मेव रेजिमेंट भी दिलाकर मानेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वाकई में वो जज्बात रखते हैं राज बब्बर साहब, जो ऑलरेडी 3 बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। एक बड़ा अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल पार्टी का, और अच्छा एक नॉलेज है, और एक अच्छा जज्बा रखते हैं। मुझे उम्मीद है मेवात की तकदीर खुलने वाली है, और पूरे गुड़गांव लोकसभा की तकदीर खुलने वाली है। कमांडो साहब, मेवात में बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व विधायक जो चौधरी जाकिर हुसैन कह रहे हैं मेवात में जो है राविंद्र सिंह साहब को जो है 100% वोट पड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये तो खाली अभी 100% वोट हमारी कोई वक्फ बोर्ड के इमाम थोड़ी डालेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा पिछले रैलियां थी, सारी कुर्सियां खाली थी, हमारे सरपंचों पे दबाव था, सरपंच गांव-गांव से पैसे में बंदे लेकर आ रहे थे, बच्चे थे, वक्फ बोर्डों के इमामों पर प्रेशर था, वक्फ बोर्ड के इमाम बेचारे यहाँ पर बड़े गर्मी में बेतहाशा परेशान थे। बड़ा दुख होता है साथियों। मैंने कुछ वीडियो देखी थी, उसने खुद कहा कि हाँ वक्फ बोर्ड के इमाम है, एक्सेप्ट किया उसने बाकायदा, खुद मैंने आपने सोशल मीडिया पे देखा, तो बड़ा दुख लगता है। मुझे नहीं लगता कि इनको 5% भी वोट नहीं मिलने वाले। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जो 2014 और 2024 के मेवात में बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे आप इस सवाल को लेकर? जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि सैनी साहब को भी यूज कर लिया है। सीएम साहब भी मेरे हिसाब से इन्होंने सोचा कि हमारी SC/ST कम्युनिटी और हमारे जो लोग इस तरह की वोट बैंक की राजनीति या गैर जाट की राजनीति या दूसरे तरह के लोग राजनीति करते हैं, ये वो कार्ड खेला था, अदरवाइज कुछ नहीं है। और मैं कहूंगा कि बस अब कुछ नहीं बचा, अब चाहे मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश नहीं।
कमांडर साहब, राविंद्रजीत कह रहे थे मेवात में, पुनाना में, 9 विधानसभा में, 3 विधानसभाओं में जो है हम रेल चलाने का काम करेंगे, आप मुझे वोट दीजिए, मेरे पर विश्वास कीजिए, और लोगों से जो है एक बड़ी बात कह के गए कि इंशाल्लाह मैं मेवात से जीत रहा हूँ। आपको मैं बता दूं, लंबे अरसे से लोकसभा में हैं, क्या तब याद नहीं था मेवात में सीटी बचनी चाहिए? हमें कम्युनिटी के बिहार पे पछाड़ा गया, हमें गरीब और गरीब कर दिया गया, बिल्कुल हमारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना ही हमारी रहनुमाई की, कोई हक नहीं बनता उसका हमसे वोट लेने का। क्या लगता है मेवात यूनिवर्सिटी की मांग पिछले काफी वर्षों से मेवाती मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं दे पाए तक बीजेपी ये लीडरशिप है? इनकी सोच नहीं है, ये लोग हमें गुंडा और मवाली बनाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि मेवात पड़ जाए, मेवात आगे बढ़ जाए, नहीं चाहते बिल्कुल भी। इनकी सोच पॉजिटिव नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। अगर ये सोचते तो यह यूनिवर्सिटी बहुत पहले होती। तो आपने राज बब्बर के साथ में तीनों विधानसभाओं का दौरा किया, तो किस तरह का लोगों से जो है रुझान, किस तरह का प्यार, मान सम्मान राज बब्बर जी को जो है मिला है? मैं आपको बता दूं, मैं गुरुग्राम से ही साथ चल रहा हूं, बादशाहपुर में अच्छा रिस्पॉन्स है, सोहना में अच्छा रिस्पॉन्स है, खुद गुरुग्राम में अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं आपको बता दूं, पटौदी का एरिया में बड़ा रिस्पॉन्स है, अच्छा है। अहीरवाल के लेटेस्ट कल रात इतना प्यार मिल रहा है कि रात में 3 बजे फारिग हुए हैं अहीरवाल से, और फिर वापस चढ़ाई हो रही है उधर की तरफ ही। साथियों मैं बता दूं, मेवात का तो अब कहना ही क्या है कि 95% मैंने बता दिया, उसको फिर उसके पक्ष में आ रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से 10 की 10 सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। लास्ट का सवाल कमांडर साहब, मेवात की जनता से आप क्या अपील करते हैं लोकसभा को लेकर? मैं मेवात की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, आप लोग धर्म जाति से उठकर ऊपर उठ करें। आप मेवाती हैं, जो भी मेवात में बसता है किसी धर्म समाज से हो। साथियों, आज वक्त को पहचान के आप मुस्तकबिल के लिए सोचें कि हम बहुत पीछे रह गए, आखिर हमारा कसूर क्या था? क्या हम मेवाती, हमारा कसूर है क्या मेवातियों का? आखिर हमारे हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई गई? आखिर हमारा विकास क्यों नहीं हुआ? आखिर हम इतने पिछड़े कैसे रहे? आखिर गुड़गांव की, हरियाणा की, कह रहा हूं देश की, एशिया की नंबर 1 सिटी गुरुग्राम कि उसके बिल्कुल करीब है, जहां मेट्रो है, जहां रैपिड मेट्रो है, जहां हर वो चीज है जो एक उन्नति के लिए चाहिए, जो डेवलपमेंट की एक अलग मिसाल है। हर 30 किलोमीटर दूरी पर हमको इतना बैकवर्ड छोड़ दिया कि हम लोग विवश हो गए हैं, बेरोजगारों की तरफ ऐसा छोड़ दिया है कि हम कहीं दुनिया के मतलब हर नक्शे में पछाड़ दिया है। तो बड़ा दुख होता है। मैं तो एज ए फोर्स मेंबर के नाते यही कहना चाहता हूं, ए मेरे मेवातियों, तुम कैसे भी करके खुदा के वास्ते अपनी नस्लों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, मेवात की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट दो इस बार। अगर कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती है, विकास नहीं करती है, हम जिंदगी में किसी से नहीं कहेंगे। कमांडर हिदायत खान खुले दिल से कहता है, मैं सत्ता से सवाल करूंगा अपने विकास के लिए, 100% करूंगा। सत्ता से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं हम। मैं अपील करना चाहता हूं, एक सैनिक आपसे अपील करना चाहता है, आप ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस को दें।